1968 समर ओलंपिक्स, मैक्सिको सिटी। दुनिया की नजरें बॉब बीमन पे थीं। यह श्वेत लॉन्ग जंप एथलीट बिना कोच के ही संघर्ष कर रहा था। यूनिवर्सिटी से सस्पेंड हो चुके इस खिलाड़ी की गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने जातिवाद के विरुद्ध आवाज उठाई थी। पर उस दिन वो शांत था, शायद तूफान आने वाला था। कुछ दूर उन्हीं खेलों में मार्क स्पिट्ज पे भी नजरें गड़ी थी। गर्मजोशी में 5 गोल्ड मेडल जीतने का दावा कर चुके इस युवा अमरीकी तैराक ने पहली बार हार को इतने करीब से देखा था। 200 मीटर में आखिरी नंबर पे आने के बाद स्पिट्ज के पास 2 विकल्प थे, गुमनामी की गहरी खाई या उस खाई को पार कर जाने का दृढ़ संकल्प। 1947 इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के दंगों के बीच 18 साल का एक सिख नौजवान भी कुछ ऐसे ही द्वंद से गुजर रहा था। हिंदुस्तान में जब मैं आया, दिल्ली पहुंचा, तो मेरी एक ही शर्ट गले में थी और शर्ट के ऊपर भी पूरा माँ बाप का खून पड़ा हुआ। जब माँ बाप की याद आती थी तो रोना आ जाता था कि मेरी आंखों के सामने मारे गए, क्या हुआ हमारे साथ, कैसे हम बर्बाद हो गए। 47 के अंदर 10 रुपए मुझे एक दुकानदार ने देने और एक चपाती उसने देनी और मुझे उसके साथ एक प्याज खाने के लिए। वो जमाना मैं भूल नहीं सकता। कई दशक पहले एक ब्राजीलियन बच्चे की मां ने उसे फुटबॉल खेलने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि फुटबॉल ने उसके पिता को सिर्फ चोटें और उस परिवार को भूख दी थी। 15 साल की उम्र में उस बच्चे को रोजी रोटी या सपनों की जोखिम भरी उड़ान में से एक को चुनना था। उधर दूर सूडान के गृहयुद्ध की लपटों से बच के एक दिन 6 साल का सैनिक लोपेज लमोंग भाग निकला। 3 दिन 3 रात सिर्फ भागता रहा। भागते रहना अब उसका भविष्य था। सवाल था उसे पुरानी जिंदगी से दूर भागना है या नई जिंदगी की ओर। 16 साल का एक युवा भारतीय सैनिक ध्यान सिंह फ्लड लाइट्स का मोहताज नहीं था। वो रात भर चांद की रोशनी में हॉकी प्रैक्टिस करने का जुनून पाल चुका था। इसीलिए लोग उसे ध्यान सिंह से ध्यानचंद बुलाने लगे थे और इस नाम की कसौटी पे खरा उतरना था उसे। 10 भाई बहनों में सबसे छोटे जैसे ओवेंस का बचपन गरीबी, कड़ी मेहनत, बीमारियों और उसके काले रंग में छीन लिया था। उसके पास बचा था तो सिर्फ उसका हुनर और आत्मसम्मान। चुनौतियों की लंबी खाई नन्हे कदमों से नहीं टापी जाती। दरकार होती है एक लंबी छलांग की, वो ऊंची उड़ान जो तकदीरों को फलक पे बिठा सकती है। द बिग लीप। ये ताकत किसी दूसरी दुनिया से नहीं आती। इस छलांग की क्षमता हमेशा हमारे पैरों तले सोई रहती है और तब तक सोती है जब तक हम नहीं जागते। इतिहास गवाह है। बिना कोच बॉब बीमन ने मन में तूफान लिए जब अपनी छलांग ली तो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं टूटे, सिर्फ आलोचकों की आंखें नहीं फटी, लॉन्ग जंप नापने वाली मशीन भी फेल हो गई। जब टेप से नापा गया तो पता चला कि बीमन ने 20वीं सदी की सबसे बड़ी छलांग से इतिहास को अपने रंग में रंग दिया था। नाइनटीन 1968 में मिली पराजय को पार कर जाने के दृढ़ संकल्प ने मार्क स्पिट्ज को जिंदा रखा था। इंडियाना यूनिवर्सिटी के पूल में खुद को डुबोकर मानो उसने नया जन्म लिया था। 1972 के ओलंपिक्स में 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 7 गोल्ड मेडल्स उसकी इस नई ऊंची छलांग का ऐलान कर रहे थे। 10 रुपए की नौकरी और भूख से ऊपर उठ के मिल्खा सिंह ने अपनी छलांग ली और ये फ्लाइंग सिख ऐसा भागा कि तिरंगे पे मेडल्स की बरसात होने लगी।
उस ब्राजीलियन बच्चे की मां को नहीं पता था कि वो फुटबॉल के बेताज बादशाह को उसके पहले प्यार से दूर करने की गलती करने वाली थी, पर वो नहीं माना और उसने सपनों की जोखिम भरी उड़ान को चुना। ट्रेनिंग के दूसरे दिन ही सेंटोस फुटबॉल क्लब ने उस बच्चे को साइन कर लिया। पेले महान का जन्म हो चुका था। छह साल का लोपेज लमोंग भागता रहा, सूडान से कीनिया, कीनिया से अमेरिका, और फिर उसने दुनिया से भागना छोड़ दिया। फिर वो दौड़ा खुद के लिए और अब पूरी दुनिया उसके पीछे थी। सूडान में खोए इस लड़के ने खुद को अमेरिका में ढूंढ लिया था। चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करने वाला ध्यानचंद भारतीय हॉकी के लिए उगता सूरज बन गया था। लोग कहते थे उसकी हॉकी से गेंद अपने आप चिपक जाती थी और सीने से मेडल्स। जिस देश में उसके साथ रोज रंगभेद होता था, जैसे ओवेंस ने उसी देश का नाम पूरे विश्व में चमका के अपना जवाब दिया था। एक किसान के बेटे ने हिटलर के किले में घुस के उसके धावकों को पराजित किया था। जैसी के 4 गोल्ड मेडल्स की चमक से जर्मनी के इस तानाशाह की आंखें चुंधिया गई थी। क्या हमारी मुश्किलें और चुनौतियां इन सबसे ज्यादा हैं? शायद हां, शायद नहीं। फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस सवाल से पड़ता है कि हम अपनी छलांग कब लेंगे। थर्ड पार्टी सेल्स में आपके प्रतिद्वंदी सिर्फ आप हैं। मुकाबला खुद से है, किसी और से नहीं। सिर्फ टारगेट को पार नहीं करना, पार अपनी क्षमता को करना है। ये क्वार्टर आपकी बिग लीप को समर्पित है। थाईलैंड, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड। आपकी छलांग जितनी लंबी होगी, उसका परिणाम भी उतना ही बड़ा होगा। हम आपका और आपकी टीम का इन 3 देशों में इंतजार करेंगे। देखना यह है आप हमसे कहां मिलेंगे। बॉब बीमन में ऐसा क्या था जो आप में नहीं?